हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर ले रहे हैं। इसको हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। और जो भी इसके एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करते हुए और कुछ क्वेश्चन करते हुए इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो को जब शुरू से और अंत तक ज़रूर देखें। तो जैसे कि इस चैप्टर में आपका क्या है कि लाइट के बारे में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फिर आपका हम इसमें रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो कि 2020 के लिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपका ये कम से कम आपका ये जो 10th क्लास का है, ये कम से कम आपका 10 नंबर का आता है। ये चैप्टर 10 नंबर का आपका ये चैप्टर वेटेज रखता है। तो आपके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसके मैं जो नोट्स है वो भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ इसको वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि इस चैप्टर में क्या चीज़ है। तो इसमें क्या है आपका, तो इसमें है जैसे कि यहाँ पहला चैप्टर क्या है आपका, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट। अब एक लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, क्योंकि लाइट के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते। लाइट होगी तो जब भी तो हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। विच अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट, लाइट के कारण ही हमें कोई क्या दिखाई देता है, आपका ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ऑफ द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, हम इसमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एंड द रिफ्रैक्शन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, और इसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो लाइट होती है वो कैसे पाथ करती है, इसका स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन होता है कि लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम द वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट द स्ट्रेट लाइन, कि जो आपकी लाइट होती है वो स्ट्रेट इसका पाथ होता है। जो लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट का नेचर है, इसका नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर होता है। क्या होता है इसका नेचर, आपका डुअल नेचर होता है। इसमें हम वे भी बोल सकते हैं, ये वे की फॉर्म में भी होती है एंड ये आपकी एनर्जी की फॉर्म में भी होती है। क्लियर है। अब इसमें हम क्या है कि सबसे पहले जिसमें टॉपिक आता है वो आपका क्या आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला टॉपिक जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि व्हेन वी लाइट अलाउड टू द फॉल ओनली हाईली पॉलिश्ड सरफेस एज द मिरर मोस्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। कि कोई भी आपका क्या है, ये एक प्लेन मिरर हमने मान लिया और प्लेन में हमारे इस पर कोई भी रे आ रही है, तो इस रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। एंड जो रे आपके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जो इसके बीच में होता है वो क्या होता है, आपका नॉर्मल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो व्हेन द लाइट अलाउड टू द हाईली पॉलिश, ये कैसा सरफेस है, हाईली पॉलिश सरफेस है, ऑन द सच मिरर द गेट लाइट रिफ्लेक्टेड। तो लो, इसके जो लो है रिफ्लेक्शन के, वो क्या होते हैं कि एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल आर इक्वल होते हैं। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे आ रही है एंड नॉर्मल है, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है वो क्या कर रहे हैं, एक सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द रिफ्लेक्टिंग और द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द सेम प्लेन। क्लियर है। अब इसमें है कि यहाँ पर सेम प्लेन, हम पहले जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात करेंगे यहाँ पर, कि प्लेन मिरर। आप देखो जो आप सुबह जो अपने घर में जो हमारे शीशा लगा होता है वो कौन सा होता है आपका, वो प्लेन मिरर होता है। जो प्लेन मिरर क्या होता है कि जैसे कि सपोज करो हम कोई भी जैसे स्ट्रेट लाइन होगा और ये हम कैसे शो करेंगे, ये आपका क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर में कोई भी ये कहीं भी जो ऑब्जेक्ट होता है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे ये प्लेन मिरर हो गया। तो प्लेन मिरर के जो ये ऑब्जेक्ट है, हमें कोई भी इमेज बनने के लिए दो रे की जरूरत पड़ती है। जैसे कि सपोज करो एक रे ये है और एक ये रे ये है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होती है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये रे रिफ्लेक्ट होकर सपोज करो ये इमेज बन रही है, ये पीछे इमेज बन रही है। तो हमेशा ध्यान रखना जो आपकी इमेज है, आप जैसे आप सुबह उठ के अपने घर का शीशा देखते हो तो इसमें जो आपकी इमेज बनती है आपकी सीधी दिखाई देती है। तो हमेशा ध्यान रखना जो प्लेन मिरर होता है ना, जो जैसा ऑब्जेक्ट है वो ऐसी ही इमेज बनती है। सीधा ऑब्जेक्ट है तो सीधी इमेज बनेगी, उल्टा ऑब्जेक्ट है तो उल्टी इमेज बनेगी। फिर सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है
और उतनी ही बड़ी क्या बनती है आपकी इमेज बनती है, कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी क्या बनेगी इमेज बनेगी। थर्ड पॉइंट इसमें ये आता है बच्चे कि जो भी जितनी भी ये जैसे मिरर है आपका, ये क्या है मिरर, जो मिरर से जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उतनी ही मिरर के पीछे आपकी डिस्टेंस होती है, कि जो ऑब्जेक्ट जितनी मिरर के आगे सपोज करो यहाँ 2 मीटर की डिस्टेंस है, तो मिरर के पीछे भी जो आपकी डिस्टेंस होगी वो कितनी मीटर की होगी, 2 मीटर की आपके पीछे क्या होगी इसकी डिस्टेंस होगी। क्लियर है? इसको रफ कर लेते हैं एक बार। क्लियर है? तो अब यहाँ पे ये बताओ मेरे को कि तो ये जैसे कि वर्चुअल इमेज, तो हमेशा जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है वर्चुअल, जो आपके आगे इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं क्या रियल इमेज, और ये आपकी जो इमेज बनेगी यहाँ पर ये आपकी क्या बनेगी वर्चुअल इमेज। अब इसमें कैसी बनती है वर्चुअल इमेज बनती है, मतलब इमेजिनरी, हमें पीछे जो कोई इमेज बनेगी वो कैसी इमेज बन रही है वर्चुअल, मतलब हमें इमेजिन हो रहा है कि यहाँ पे कोई एक इमेज क्या हो रही है बन रही है, पीछे इमेज बन रही है। तो हमेशा जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनते हैं वो इरेक्ट एंड वर्चुअल बनते हैं, द इमेज डू नॉट फॉर्म द स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको लर्न हो जाना चाहिए कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो क्या होती है, द इमेज डू नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन, जो इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते वो आपकी इमेज क्या कहलाती है वर्चुअल इमेज कहलाती है। और आपको पता है कि इसमें जो प्लेन मिरर होता है उससे कैसा होता है लेटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब कोई लेफ्ट साइड का ऑब्जेक्ट है वो आपका राइट साइड में दिखाई देता है। तो आपका जो प्लेन मिरर होता है, जैसे हम कभी देखते हैं तो हमारे राइट हैंड उठाते हो तो लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट उठाओगे तो राइट दिखता है, तो जो अब उसको हम क्या बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट अपीयर राइट साइड ऑफ द इमेज, इसको हम क्या बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। एंड द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया कि जितना बड़ा सपोज करो 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो हमें 5 सेंटीमीटर के ही क्या चमकेगा आपकी इमेज बनती हुई दिखाई देगी। क्लियर है? सेकेंड है यहाँ पे फोर्थ क्या है आपका ये द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट वेट। अभी हमने पढ़ा कि सपोज करो ये कोई मिरर है तो जितनी मिरर के आगे की डिस्टेंस है 2 मीटर की उतनी ही क्या बनेगी आपकी इमेज, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी आपकी 2 मीटर पीछे ही बनेगी डिस्टेंस। ठीक है? तो इमेज द इमेज फॉर्म द बिहाइंड ऑफ द मिरर। तो हमें प्रॉपर्टी याद होगी। तो जो आपकी प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर की सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी एंड कैसी बनेगी इरेक्ट बनेगी, और जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं वर्चुअल इमेज। सेकंड में हमने पढ़ा कि इसमें जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, जैसे कि द इमेज फ्रॉम द बिहाइंड द मिरर एंड ऑब्जेक्ट द फ्रंट ऑफ इट। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है आपका बच्चों, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, अब देखो कोई भी जो गोलीय पार्ट होता है, ये गोलीय पार्ट है, इसको बीच में से हमने कट कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया बीच में से कट कर दिया, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द स्पेरिकल मिरर, तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, इसको कट करेंगे तो एक इनवर्ड मिलेगा ये अंदर का पार्ट और एक हमें क्या मिलेगा आउटवर्ड्स मिलेगा, तो आर द कॉल्ड द स्पेरिकल मिरर, इसको हम क्या बोलेंगे स्पेरिकल। तो स्पेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड स्पेरिकली आर द कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई स्पून है, आपके घर में स्पून है जिसमें हम खाना रख के खाते हैं, देखो स्पून ऐसी होती है ना, तो हम जो ये खाना जो गहरा वाला पार्ट होता है ये कौन सा हो जाएगा इनवर्ड्स हो जाएगा, और जो बाहरी पार्ट है कैसा हो जाएगा आउटवर्ड्स हो जाएगा। तो द कर्व सरफेस साइनिंग स्पून कैन बी कंसिडर द कर्व मिरर, तो उसको हम कैसे मिरर रिलेट करेंगे कर्व। तो इफ द कर्व इनवर्ड्स, तो इनवर्ड्स होगा तो कैसा होगा ये आपका कॉनकेव मिरर होगा, और कर्व आउटवर्ड्स होगा तो आपका कौन सा मिरर होगा कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो यहाँ पे देखो जैसे कि ये आपका मिरर है, तो इसको एक बार रफ कर लेते हैं सारे को, ठीक है, तो फिर आपको क्लियर आएगा। तो यहाँ पे ये बताओ, तो ये जैसे ये है तो इसमें हम एक मिनट, तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये इसका रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर। देखो कौन जो गुफा में इन केव के मीन्स क्या होता है गुफा, जो केव में को जाते हैं वो क्या हो कॉनकेव मिरर, तो कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। एंड कॉन्वेक्स मिरर इसको डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग का मतलब कहने का मतलब इसके कि जो भी कोई रेख आएगी ना वो क्या करेगा ये रे को सारे को कन्वर्ज करता है, तो इसलिए इसका हम क्या नाम दे रहे हैं कन्वर्जिंग मिरर। एंड जो ये क्या करता है लाइट को क्या करता है डिफ्लेक्ट करता है, ये लाइट को क्या करेगा जो भी आएगी डिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए आप इसको क्या बोल रहे हैं डाइवर्जिंग मिरर बोल रहे हैं। क्लियर है? इसको हम क्या बोल रहे हैं इसलिए डाइवर्जिंग मिरर बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो देखो ये फ्रॉम बेसिक रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर।
अब एक मिनट, इसमें अच्छे पॉइंट जो है कि ये लर्न कर लो कि क्या क्या पॉइंट बनेंगे इसमें कि ये है आपका फ्यू बेसिस टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब ये आपका कोई मिरर है, यहाँ पे देखो, तो ये आपका मिरर है, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, जो पॉइंट से होकर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और फिर यहाँ पर पॉइंट से लेके एफ तक के डिस्टेंस को हम क्या लेट करते हैं, फोकल लेंथ। और एफ पॉइंट इसे पी से लेके सी तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर है। ऐसे ये आपका इधर से इधर डिस्टेंस को फोकल लेंथ, और ये यहाँ से यहाँ तक किसी को हम क्या बोलेंगे, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देखो बच्चे, यहाँ पे पॉइंट से लेके फोकल लेंथ तक भी इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए और एफ से लेके सी तक भी इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो जो हम कभी हमें फोकल लेंथ निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, R/2। तो फोकल लेंथ हमें जो निकालनी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या कर दीजिए, आप हाफ कर दीजिए, तो आपकी क्या आ जाएगी, ये फोकल लेंथ आ जाएगी। क्लियर है। अब इसमें हम जो पॉइंट पढ़े हैं कि हम इसमें पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं। तो पहले जो प्रिंसिपल एक्सिस हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बच्चा, तो ये बताओ कि जो भी रे पॉइंट से होके जाती है, पोल पी मतलब यहाँ पे पोल से, जो पोल से होके जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो जो भी कोई सेंटर से होके जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। पोल द ज्योमेट्रिकल सेंट्रिकल पॉइंट, जो इसका सेंट्रिकल पॉइंट है ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो अपर्चर इज डिनोटेड बाई, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, देखो जो ये इसकी डायमीटर वाली डिस्टेंस होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, जो इसकी चौड़ाई है ना उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी हमने पढ़ा था कि जो ये आपकी क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी, और ये इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपका सी हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द पार्ट ऑफ स्फीयर इट हैज सेंटर नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि जो आपके पोल से लेके सी तक की दूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से भी इसको हम डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये जो पी से सी तक की सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पी सी इक्वल टू आर, तो इसको हमने भी बताया ना कि इसको किससे, आर से भी डिनोट करते हैं। एंड फोकस पॉइंट, द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर है, वेयर ऑल पैरेलल रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाय द एफ, कि कोई भी जो रे क्या आएगी, पैरेलल रे आएगी मीट, वो हमेशा क्या होगी, वो फोकस से जाके मिलती है। कहाँ पे जाके मिलती है, फोकस से जाके मिलती है। जो भी कोई रे इन्फिनिट से आएगी वो कहाँ से होके जाएगी, आपकी फोकस से होके जाएगी। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्या हो जाता है, फोकस। अब फोकल लेंथ जो हमें निकालनी है, तो पी से एफ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। पी से एफ तक के डिस्टेंस को हम क्या लेट करेंगे, फोकल लेंथ लेट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें अभी ये बताया था कि जो सपोज करो हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है बच्चा, ये हाफ होती है। फोकल लेंथ जो कभी हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, रेडियस का हाफ कर देंगे। क्लियर है। अब ये देखो यहाँ पे आगे दे रखा है हमें इमेज फॉर्मेशन द स्फेरिकल मिरर। अब ये देखो इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल, देखो इमेज फॉर्मेशन पे भी अच्छे कॉन्सेप्ट है। ये आपको एक बार आ गए ना तो आप बड़े से जो इसके न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल करना बहुत इजी हो जाएगा, तो इसको ज़रा ध्यान से समझना। क्लियर है। तो अब इसमें पहले रूल होते हैं, क्योंकि कोई भी हमें इमेज बनाने के लिए, इसका स्फेरिकल मिरर की इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें पहले रूल याद होनी चाहिए। तो रूल इसका पहला क्या है, ये हम देखते हैं। बिफोर वी लर्न द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ रे डायग्राम लेट अस गो थ्रू फ्यू टिप्स, कुछ टिप्स के अनुसार हम इसकी क्या बनाएंगे, इमेज रे बनाएंगे। तो रिमेंबर अ रे ऑफ लाइट विच पैरेलल, कोई भी रे जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। तो ये कह रहा है कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी वो हमेशा कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ध्यान रखो बच्चे, जो भी रे कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रे हमेशा कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ऑलवेज पास थ्रू द फोकस मीट एट द वाइस वर्सा। ठीक है। और जो कभी क्या फोकस से होकर आएगी तो वो उसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। तो आपको ये पॉइंट लर्न होना चाहिए कि कोई भी रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से होके जाएगी, और कोई फोकस से आएगी तो वो पैरेलल होके चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा रूल क्या है बच्चा, कि कोई भी रे जो है, ये कोई मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होता है, कोई रे जो आ रही है वो आपकी इन्फिनिट से आ रही है तो वो कहाँ से होकर चली जाएगी, पीछे को फोकस से होकर चली जाएगी। क्लियर है। फोर्थ पेज पे आते हैं इसके। अब यहाँ देखो ये आ रही है ना, तो ये आपका पैरेलल ले आई और ये फोकस से होकर चली गई। क्लियर है। इसके सेकंड रूल पे चलते हैं हम, क्या है,
तो a ray of light which passes through the center of curvature, it is also known as the normal at the point incidence of the spherical mirror, will रिफ्लेक्ट द पाथ ऑफ द आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब कोई भी रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। कोई भी रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। कोई भी रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। और कॉन्वेक्स में भी ये रूल लगेगा कि कोई भी रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या हो जाएगी, ये बैक हो जाएगी। क्लियर है। अब सी पॉइंट पे देखो यहाँ पर कि सी क्या है कि अभी हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कि जो आपके एंगल आई इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एंगल आर के इक्वल होता है। तो अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल अदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे देखो कोई एंगल आई आ रहा है और किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। तो एंगल आई इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आपका एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको पॉइंट बिल्कुल जरूर लर्न होने चाहिए। क्लियर है बच्चा। और दूसरा भी ये भी देख लो, फोकस वाला इसका कॉन्वेक्स का है, तो ये जो लेंस है इसमें भी एंगल आई इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आपका एंगल आर के इक्वल होता है। क्लियर है। आपका ये अच्छा रिवीजन हो जाएगा जो आप ये वीडियो को अच्छी तरीके से देखोगे तो। अब यहाँ देखो कि कोई भी रे, अब हमने अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्व reflecting spherical surface is always at the normal, the point of incidence. If we know the normal, can draw the angle of incidence, the angle of reflection. अब यहाँ पे कोई भी रे आ रही है कि ये सपोज करो इन्फिनिटी से आ रही है रे, और ये हमने यहाँ पे रे बना दिया, तो ये एक रे किससे होकर जाएगी, आपका फोकस से होकर चल जाएगी। और हमने दूसरी रे पड़ेगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो वापस हो जाएगी, तो ये आपका एंगल बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी रूल पढ़ सकते हैं कॉन्वेक्स का। ये कॉनकेव मिरर है ना, और ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी यही कि जो रे क्या होगी, ऐसे रे आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर चल जाएगी, मगर वो फोकस पे जाके मिलेगी। एंड ये आपका कैसे हो जाएगा, ये पीछे देखो कॉन्वेक्स में आपकी कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है। क्लियर है। इसमें हम अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे कि इसका पहला जो इमेज है, द इमेज विल ओनली फ्रॉम द टू और मोर रे। कोई भी हमें क्या बनाना है, कोई भी इमेज बनानी है तो हमें कितने इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये बताओ। टू और मोर रे मीट द अपॉइंट इमेज फॉर्मेशन द कॉन्केव मिरर द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे हम अलग अलग पोजिशन पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और इनकी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कहाँ कहाँ पर इसकी इमेज बनती है। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट आ जाता है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट आ जाता है वो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट रखेंगे। क्लियर है। इसको रफ कर लेते हैं। तो अब ये देखो कि इसमें हम किसका पढ़ रहे हैं, कॉनकेव का। किसका पढ़ रहे हैं बच्चा, कॉनकेव का। तो कॉनकेव का ये बताओ मेरे को कि पहला ऑब्जेक्ट हम किस पर रखते हैं, इन्फिनिटी पर। हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, आपका इन्फिनिटी पर रखेंगे। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपकी जो इमेज बनेगी, हमने रूल क्या पढ़ा था कि जो भी कोई रे कहाँ बनती है, इन्फिनिटी से आती है, तो वो इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, फोकस से होके बनेगी। कहाँ से बनेगी, फोकस से होके बनेगी। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, कहीं इन्फिनिटी पे रखा है, तो जो सारी इमेज आ रही है वो कहाँ आके मिल गई, फोकस पे होके मिल गई। तो ये कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर है तो आपकी पोर्शन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब कभी भी आगे इमेज बनेगी तो इसमें कैसी बनेगी, रियल बनेगी। जब मिरर के फ्रंट में बनेगी तो रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो ध्यान रखना कि इसमें रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत छोटी बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है। कैसी बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है। क्लियर है। अब इसमें यहाँ देखो दूसरा दूसरा ऑब्जेक्ट हम पहले कहाँ रखे थे, इन्फिनिटी पर। अब ये जैसे कि सपोज करो ये पी है और ये आपका एफ है और ये आपका सी है। ठीक है। अब इन्फिनिटी, अब हम कहाँ आ गए, बियॉन्ड ऑफ सी। तो बियॉन्ड ऑफ सी पे आगे कोई भी दो रे जाएगी। ये हमने एक रे निकाली, और ये अब जो पैरेलल एक्सिस आती है वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। हमने फोकस से लेके चले गए। और दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ से हमने फोकस से होकर चले गए। दूसरा रूल हमने पढ़ा क्या था, जो फोकस से होकर जाती है वो कहाँ से होकर जाएगी, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी। तो अब ये रे यहाँ कट कर दिया, तो जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, देखो सी आता ना, तो सी एंड एफ के, तो पोर्शन ऑफ इमेज कहाँ बन जाएगी, बिटवीन एफ एंड सी के बीच में बन जाएगी। और नेचर रियल बन रही है क्योंकि मिरर के आगे बन रही है, एंड इन्वर्टेड बन रही है। तो हमेशा ध्यान रखना जो कौन के मिरर होता है उसमें कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज इमेज स्मॉल, कैसी बन रही है, स्मॉल साइज की बन रही है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इसको रफ कर लो एक बार भाई, और फिर अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा।
और ये अब तीसरा ऑब्जेक्ट अब कहाँ पर आ गए हम, सी पर। कहाँ पर आ गए हम, पी आ गया हो तो यार है। तो अब जो इमेज आ गई वो आपकी कहाँ पे बनेगी, पी एफ, और ये आपकी इमेज सी पर बन रही है। तो सी पर अब कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट क्या है, सी पर रखा है। तो यहाँ पे एक रे चाहिए, तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और आपको पता है कोई रे फोकस से होकर जाती है, तो कहाँ से पे बनती है इमेज, वो सी पर बनती है। तो देखो आपकी इमेज जो बनेगी हमेशा वो कहाँ बनेगी, आपकी सी पर ही बनेगी। तो ध्यान रखना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। और हमेशा सेम साइज, जितनी साइज की इमेज है ऑब्जेक्ट है, उतनी साइज की क्या बनेगी, आपकी इमेज। तो ध्यान रखो, जब ऑब्जेक्ट एट सी पर है तो पोर्शन ऑफ इमेज एट सी पे बनेगी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ये आपको लर्न करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है। सिक्स्थ को, ये फोर्थ क्या है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सी एंड एफ के बीच में रखा हो। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो आपका, ये पी है, ये एफ है, और ये आपका क्या है, सी है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखो, एंड एफ एंड सी के बीच में रखा हो बच्चा, तो ये हम यहाँ पे रख दिया। और ये इमेज बन रही है, तो इमेज ये आगे ले, और ये ले आ गई, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ले ले। तो ये इमेज क्या बन रही है, बियॉन्ड ऑफ सी। क्या बन रही है, बियॉन्ड ऑफ सी। तो पोर्शन ऑफ इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड ऑफ सी। नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे रखेंगे हम, आगे आएंगे, फिर एफ से आए, एफ पे सी एंड एफ से फिर आगे क्या आएगा, एफ। तो ऑब्जेक्ट ऑफ एफ हमने एक रे पैरेलल ली, तो हमें क्या पता फोकस से होके जाती है। दूसरी रे हमने क्या ली, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लिया। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ले लो, या फोकस से वाले ले लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से हमने क्या लिया कि जो कि ये अब तो एंगल आए, तो पोर्शन इमेज क्या बनेगी, इन्फिनिटी पर, कहीं दूर जाके बनेगी, मतलब कहीं ना कहीं ये दूर जाके मिलेगी बिल्कुल, है ना। तो ये अब ये इन्फिनिटी बनेगी। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और साइज हाईली इनलार्ज होगा। कैसा होगा, साइज हाईली इनलार्ज होगा। क्लियर है। और यहाँ पे देखो, तो अब सिक्स्थ है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, एफ एंड पी के बीच में। कहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, एफ एंड पी के बीच में। अब देखो हमने एक ले ली, और ये इसके क्या कर दिया, पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपको पता है कहाँ होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। दूसरा हमने एंगल आई इक्वल टू किसके लिया, एंगल आर के। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के, तो यहाँ पे तो देखो कहीं इमेज नहीं बनेगी ना, ये चौड़ी होती जा रही। अब यहाँ से कोई नैरो होती तो आगे जाके नहीं मिलती, मगर यहाँ तो चौड़ी होके जा रही है, मगर ये कहीं पीछे हमें मिलती हुई नजर आ रही। तो ये पीछे हमें कहीं मिल गई, तो ये आपकी इमेज बन गई। तो हमेशा जब कभी भी मिरर के पीछे जो इमेज बनती है वो आपकी कैसी हो जाती है, वो आपकी नेचर वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी। देखो कॉनकेव मिरर में सारी इमेज कैसी बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड, और ओनली एक इमेज जो ऑब्जेक्ट आपका एफ एंड पी के बीच में रखा है, तो आपकी पोर्शन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, एंड साइज ऑफ इमेज इनलार्ज बनती है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो ओनली कॉनकेव में एक ही जगह आपकी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, पी एंड एफ के बीच में रखा हो, तो आपकी इमेज जो बनती है वो बिहाइंड ऑफ मिरर बनती है। क्लियर है। तो आपको ये ध्यान रखा होना चाहिए बिल्कुल। क्लियर है। अब नेक्स्ट कॉन्वेक्स का पढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि जब ऑब्जेक्ट, वही हम इसमें वो करेंगे, इसमें तो दो ही लेते, देखिए इसमें दो ही रे बनेगी आपकी। जैसे कि आपका क्या क्या है यहाँ पे देखो, और तो पहला ऑब्जेक्ट है, इसे हमने कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पर। कहाँ पे रखा इसको, ऑब्जेक्ट को रखा हमने इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी से ले आ रही, ये आ गई, ये आ गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो ये आ गई। तो ये ले रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ये ले रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, और इमेज देखो पीछे बनती हुई दिखाई दे रही ना, तो कहीं पीछे हम बनेगी। तो पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। और नेचर कैसा होगा बच्चा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। जो भी कॉन्वेक्स मिरर होगा ना, तो उसकी कॉन्वेक्स मिरर की इमेज जो बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी। तो ध्यान रखना, जो कॉन्वेक्स होता है ना, तो कॉन्वेक्स की जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। क्लियर है। इसकी दो इमेज बताई थी देखो। अब सेवन क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, कहीं भी इन्फिनिटी पर रखो। क्या, आपका इन्फिनिटी बिटवीन द पोल एंड ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे हमने लेके आएंगे, तो ये एक इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जाती है, तो वो फोकस से होकर जाएगी। देखो फोकस से होकर जा रही है। अब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पढ़ा, तो हमने ये पढ़ लिया।
तो ये इमेज आपकी कहाँ बन गई है, तो पोजीशन इमेज कहाँ बन रही है, पी एंड एफ के बीच में बन रही है। और साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा। और नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो वहाँ पे हमने कॉनकेव पढ़ा, कॉनकेव में कितनी इमेज, कितनी ऑब्जेक्ट रखते हैं हम, 6 ऑब्जेक्ट रखते हैं और 6 इमेज आपको मिलती है। और ओनली कॉन्वेक्स में आपका 2 इमेज बनती है। यहाँ पे देख रहे हो कि जो कॉन्वेक्स होता है ना, कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही इमेज बनेगी। और कॉनकेव में ओनली 5 इमेज तो आपकी कैसी बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी। और एक ओनली इमेज जब पी एंड एफ के बीच में हम रख रहे थे तो इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही थी। क्लियर हुआ। अब इसमें हम पढ़ते कि यूज ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, कि कॉनकेव मिरर के जो यूजेस है वो क्या क्या होते हैं। पहला इसमें कि कॉनकेव मिरर के जो यूजेस है बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कम से कम 10 नंबर के आने हैं, इस वीडियो को छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी। अब ये देखो यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, तो पहला यूज इन द टॉर्च सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल। अब एक वो होता है जो अभी हमने पढ़ा, जो कॉनकेव मिरर होता है वो कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, लाइट को इकट्ठी करता है। अब देखो टॉर्च में भी तुमने देखा होगा कि जब उसका आगे का ढक्कन हटा देते तो टॉर्च लाइट बिखर जाती है। तो इसमें हम जब उसमें एक आगे का शीशा लगा देते तो लाइट एक जगह पड़ती है ना। तो यूज इन द कॉनकेव मिरर का कहाँ करेंगे, टॉर्च में, सर्च लाइट में एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल। दूसरा यूज ऑफ द सी लार्ज इमेज टू फेस द सेविंग मिरर। और सेविंग मिरर के लिए भी तो हम यूज करते हैं, तो वो जो यूज करते हैं वो भी कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। या हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो मेकअप मिरर होता है ना, मेकअप मिरर, तो मेकअप मिरर में भी हम कौन सा यूज करेंगे, आपका कॉनकेव यूज होता है। क्लियर है। यूज बाय द डेंटिस्ट हुआ, ईयर वाला डॉक्टर हुआ, नोज वाला हुआ, थ्रोट वाला हुआ, जो ENT डॉक्टर्स यूज करते हैं वो भी क्या, कौन सा यूज करते हैं आपका, वो भी आपका कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। लार्ज ऑफ द कॉनकेव मिरर इज द फोकस सनलाइट हीट ऑफ द सोलर फर्नेस। जो सोलर फर्नेस होता है वो भी तो इस टाइप का होता है, तो क्योंकि जो सूर्य की रे आए वो इकट्ठी हो जाए और जाके फोकस पे मिल जाए, तो वो भी। आज तुमने देखा होगा जो आपके घर में एंटीना होगा, डिश होगा, तो डिश से भी जो रे आते हैं, कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है उनसे रे इकट्ठी करते हैं और एक जगह उसके पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो आपका उसमें भी कौन सा मिरर लगता है, ये कौन सा होता है, वो भी कॉनकेव मिरर होता है। क्लियर है। अब इसमें हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अब यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, यूज द रियर व्यू मिरर। क्या, आपका रियर व्यू, पीछे देखने के लिए जो यूज होता है ना, जो ड्राइवर के साइड में होता है, तो वो हम क्या बोलते हैं, रियर व्यू मिरर। तो आपका जो रियर व्यू में व्हीकल, बिकॉज इट गिव द इरेक्ट इमेज, और कैसी इमेज देता है, ये सीधी इमेज देता है। इट ऑल्सो हेल्प टू ड्राइवर टू द व्यू लार्ज एरिया। और इसमें सारी गाड़ी कैसे चमक जाती है, छोटे छोटे उसमें एरिया में सब गाड़ी चमक जाती है, और जो भी कुछ है सब आपको इस शीशे में दिखाई देता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, वो बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे साइज में दिखा देता है और इरेक्ट दिखाता है, ये हो जाएगा। दूसरा हम जो कॉन्वेक्स का हम क्या ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल, जो आपने देखा होगा सड़कों पे जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, स्ट्रीट लाइट में जो लैंप, सोडियम लैंप होते हैं जो सड़कों पे पीली पीली वाली लाइट देती है, तो वो भी जो लाइट होता है वो कौन सी होता है, आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों, क्योंकि वो लाइट को, कॉन्वेक्स अभी पता था ये डाइवर्जिंग मिरर होता है ना, तो वो लाइट को बिखेरता है। तो लाइट को बिखेरेगा तो वो जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती है वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगी, कॉन्वेक्स मिरर का हो जाएगा। और आपने एक और बात देखी होगी, जब किसी शॉप पर गए होगे तो जो शॉप सिक्योरिटी मिरर होता है, क्या होता है, शॉप सिक्योरिटी मिरर। जो शॉप सिक्योरिटी मिरर होता है वो भी आपका क्या होता है, बताओ, वो भी आपका कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। क्लियर है। तो आपको ये यूज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आपको लर्न होने चाहिए, समझे। अब इस पर आते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, ये आपका साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द स्पेरिकल मिरर। आपको साइन कन्वेंशन तो लर्न होना चाहिए, जो आपको क्वेश्चन करने हैं ना, तो आपको साइन कन्वेंशन पक्का आना चाहिए, वरना बिना साइन कन्वेंशन के तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। तो आइए समझते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में बताता हूँ आपको कि साइन कन्वेंशन कैसे करता है। हमेशा जो भी कोई ये मिरर है, सपोज करो ये कॉनकेव मिरर है। अब एक बात बताओ, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। जब कभी भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो कहाँ रखोगे आप, हमेशा लेफ्ट साइड में। कहाँ रखोगे, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। तो हमेशा जो यू होगा वो आप हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट किससे डिनोट करते हैं, यू से। ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। और जो कोई भी डिस्टेंस लोगे ना, तो हमेशा किस डिस्टेंस से मेजर करोगे, पी से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। टेक द पी द ओरिजिन। हमने पी क्या ले लिया, ओरिजिन ले लिया डिस्टेंस मेजर का। राइट ऑफ द एक्स एक्सिस। अब ये देखो ये क्या होता है आपका, ये एक्स एक्सिस होता है, इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है, ये नीचे क्या जाता है तो माइनस, इसका कार्टेशियन प्लेन बोल लिया। तो राइट ऑफ द ओरिजिन, जब राइट जाएंगे
क्या, ये लेफ्ट है और ये क्या है आपका बच्चा, राइट है, ये क्या है, राइट है। तो एक बार बताओ, जब राइट में जाएंगे तो आपका पॉजिटिव लेंगे, कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जब लेफ्ट में जाएंगे तो कैसे लेंगे, आपका नेगेटिव। तो राइट ऑफ द ओरिजिन टेकन पॉजिटिव एंड राइट टेकन ऑफ द पॉजिटिव एंड लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन एक्स एक्सिस द नेगेटिव। तो परपेंडिकुलर टू द अबोव द टेकन पॉजिटिव। जैसे कोई परपेंडिकुलर एंड अबोव प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो टेकन पॉजिटिव एंड परपेंडिकुलर बिलो द बिटवीन एक्सिस, तो हम इसे कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, इधर कोई भी इमेज होगा, ऐसे होगी कोई इमेज, तो हम उसको कैसे लेट करेंगे, कि नेगेटिव लेट करेंगे। जो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम कैसे लेट करेंगे, पॉजिटिव लेट करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझिए। अब यहाँ से ध्यान दें, जो यू होता है ना वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है। अभी इस पर फॉर्मूले पाओ कि फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला होता है आपका 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। क्लियर है। अब ये देखो कि f क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन f पोल, v डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो आपकी इमेज बनती है, और u डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। हम है तो हम क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। हम किसी शीशे में देख रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट हो गए, जो हमारे पीछे बन रही है वो इमेज बोलेंगे। और r डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो 1/f बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u होता है, और लेंस वाले में होता है माइनस। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना, जो मिरर में होता है वो प्लस होता है और लेंस वाले में क्या होता है, माइनस। तो f इक्वल टू क्या होता है, r/2। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी f vu है नेगेटिव लेंगे, और v आपका पोजिशन पर डिपेंड करेगा। जो आपकी रियल बन रही इमेज तो कैसे लेंगे, आपकी नेगेटिव लेंगे, और वर्चुअल रियल इमेज बन रही तो आपकी कैसे, नेगेटिव, और वर्चुअल लेंगे तो पॉजिटिव। कैसे बनेंगे, वर्चुअल इमेज होगी तो आपकी पॉजिटिव होगी। तो वी की वैल्यू वो आपकी डिपेंड करती है। क्लियर। और जो फोकल लेंथ भी होगी थी ना कॉन्वेक्स की, वो कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। कैसे लेते हैं, आपकी नेगेटिव। अब इसमें मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि यार वो जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी इमेज कितनी बड़ी बन रही है आपके ऑब्जेक्ट से। तो इट इज़ द एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या मान लो, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको फॉर्मूला ही ऐसे बना लो कि जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे इट इज ऑल्सो लीड टू यू एंड वी। तो अभी पढ़ा था कि जो इमेज होती है, इमेज को किससे शो करते हैं, वी से, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किससे शो करते हैं, यू से। तो एम इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, माइनस के वी अपॉन यू। तो इसमें दोनों के इनसे हम क्या रिलेशन बना सकते हैं कि जो एम का फॉर्मूला होता है ना, जो एम का फॉर्मूला होता है वो आपका, हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम ये लिख सकते हैं कि m बराबर माइनस के v अपॉन यू बराबर हाइट ऑफ इमेज। क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कि जब मैग्नीट्यूड m की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी, तो इमेज इज मैग्नीफाइड। तो इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड होगी। ठीक है। m इक्वल टू 1 होगा, कहीं भी m इक्वल टू 1 आ गई तो इमेज इज सेम साइज की बनेगी। और जब m की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेस देन होगी तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। क्लियर है। और m से बड़ी है तो 1 से बड़ी है तो m वो आपकी इमेज बड़ी बनेगी। क्लियर है। तो आपको ये पॉइंट लर्न होने चाहिए। और फिर इसमें आप पढ़ोगे कि ये है कि फ्यू टिप द रिमेंबर साइन कन्वेंशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अभी पढ़ा, जो ऑब्जेक्ट हाइट है हमेशा जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी। देखो अभी ये जो मिरर है, ये हमने क्या पढ़ा, मिरर। और जो ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा होता है ना, अभी हम लोग जो ये एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस में जो हाइट लेंगे वो हमेशा कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कैसे लेंगे, हाइट हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और जो इमेज बनेगी वो आपकी नेगेटिव। जो रियल बन रही है, इधर रियल इधर होती है ना, तो रियल बन रही है तो कैसी इमेज लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और वर्चुअल बन रही है तो पीछे इसकी क्या बनती है, वर्चुअल बनती है, तो कैसी इमेज लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये याद रखना। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द यू तो इज ऑलवेज नेगेटिव। चाहे इसमें आपका कॉनकेव आ जाए, कॉन्वेक्स हो जाए, तो यू आपका हमेशा नेगेटिव लेंगे। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल वी से आपको वी आपका डिपेंड करेगा ना, इमेज यहाँ बन रही है या पीछे बन रही है, तो इमेज आगे बनेगी फ्रंट ऑफ मिरर, तो रियल इमेज बनेगी तो ऑलवेज नेगेटिव बनेगी। तो इमेज जब मिरर के आगे बनेगी तो हमेशा नेगेटिव बनेगी, और इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी तो ऑलवेज पॉजिटिव। और अभी हमने पढ़ा था कि जो कॉनकेव मिरर होता है ना, कॉनकेव मिरर में 5 इमेज तो आगे ही बनती है। और कैसी बनती है, रियल एंड नेगेटिव, तो वी की वैल्यू नेगेटिव। और जब हमने पढ़ा था ओनली पी एंड एफ के बीच में जो इमेज बनती है वो आपकी कैसी बनती है, पीछे बनती है, वो आपकी इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल। ठीक है।
इमेज ऑलवेज पॉजिटिव बनेगी। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की ऑलवेज नेगेटिव। जो कॉनकेव मिरर ले रहे हैं तो इधर ले रहे हैं और इधर पड़ा था जो ऊपर ही होती है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इसकी कैसे लेंगे नेगेटिव। और जो कॉन्वेक्स मिरर इधर हो जाएगा तो ये एक्स एक्सिस पे होता है, तो ये कैसे लेंगे फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो ये आपको दोनों पॉइंट भी क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए कि जो कॉनकेव मिरर की नेगेटिव फोकल लेंथ होती है और कॉन्वेक्स की आपकी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन। अब हम ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका, रिफ्रैक्शन का क्या हो गया, रिफ्लेक्शन का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन हम दूसरे वीडियो में बनाते हैं। 35 मिनट की वीडियो में आपका पूरा रिफ्लेक्शन ख़त्म हो गया है। जो आपको ये वीडियो समझ आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। और इसमें कहीं भी आपको किसी भी पॉइंट में किसी भी पेज में प्रॉब्लम आती है ना तो मेरे को एकदम से कमेंट कर देना। मैं आपको उस पॉइंट का ज़रूर आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको जो ये वीडियो पसंद आती तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।